प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, अ मैकेनिक्स टाइटन्स द नट्स ऑफ अ बाइसाइकिल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फाइंड द टॉर्क दैट हैज टाइटन्स इट। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायग्राम आ गई इसकी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें एक स्पैनर शो किया गया है, यानी कि जो हमारे पास नट्स को टाइट करने के लिए हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेंच कहलाता है उर्दू जबान में। आप देख सकते हैं कि हम इसके जरिए जो है वो नट्स जो है वो टाइट करते हैं। अब यहाँ भी एक जो मैकेनिक है वो टाइट कर रहा है नट्स को बाईसाइकिल के बाय यूजिंग अ स्पैनर ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ जो इसका यानी कि आप देख सकते हैं कि हम इसके जो सेंटर पॉइंट जिसे मैंने ओ से डिनोट किया वहां से लेके उस पॉइंट तक जहां हमने उसकी फोर्स अप्लाई किया है वहां तक जो डिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना आ रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यानी कि ओ से लेके एफ पॉइंट तक जहां हमने फोर्स अप्लाई किया तो हमारे पास डिस्टेंस मैंने आर से डिनोट कर दिया। अब इस तरह हमें ये मालूम हो गया कि आर जो है वो हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि जिस लॉन्ग जो इसकी लेंथ है यानी कि नट के सेंटर से लेके उसके एंड तक जहां हमने फोर्स अप्लाई किया वो कितनी है स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर की है। और जो फोर्स हमने इसके ऊपर एक्सर्ट किया है अगर मैं एफ से ही डिनोट कर रही हूँ तो वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 200 न्यूटन है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि ये जिस तरह से आपको फोर्स की डायरेक्शन भी बताई गई है क्योंकि हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। और अगर मैं ये पॉइंट जो है उसको फिक्स रखती हूँ और इस स्पैनर को जो है वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करती हूँ इस डायरेक्शन में, तो मैं जानती हूँ कि मेरे पास क्या होगा कि स्टूडेंट्स ये जो है ये रोटेट करेगा, यानी कि इसमें जो है इसमें कुछ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसे मैं डॉटिंग लाइन से शो कर रही हूँ। अब जैसे ही अपनी डायरेक्शन से मूव करेगा और टर्न करेगा स्टूडेंट्स तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है जो कि फोर्स ने प्रोड्यूस किया है ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, टॉर्क कहलाता है। और टॉर्क के बारे में जो है वो हमने पढ़ रखा है। अगर अब इसको ये हमारे पास स्टूडेंट्स डाटा कंप्लीट हो गया, अब सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं और सोल्यूशन में हम उसका फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे। अब सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स हम इसका, तो हम जानते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो उसमें हमने पढ़ रखा है कि टॉर्क जो है वो हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि F इंटू आर जो है वो हमारे पास क्या बनाता है स्टूडेंट्स, टॉर्क बनाता है। ठीक, अब जो टॉर्क स्टूडेंट्स इस पे एक्सर्ट होगा यानी कि उसकी वो हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म जिसे मोमेंट आर्म जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसा कि अब मैं यहाँ एक पर्पल लाइन से भी इसको दोबारा से शो करने जा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि अगर फोर्स की जो वेक्टर है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है जो कि ग्रीन कलर से शो किया जा रहा है। ये ग्रीन कलर से जो वेक्टर शो किया गया है ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर हो गया स्टूडेंट्स, और ये जो पर्पल लाइन से शो किया गया ये हमारे पास मोमेंट आर्म है जो कि बेसिकली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और ये परपेंडिकुलर किस तरह से होता है कि ये फोर्स और ये वाली जो लाइन है इसके दरमियान जो एंगल है वो 90 का बन रहा होता है। ठीक, तो यानी कि स्पैनर के जो आप देख सकते हैं जिस सेंटर पे हमने मतलब कि आपने उसको रोटेट कराना है, नट को रोटेट कराना है जिसे हमने ओ पॉइंट कहा है, वहां से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाएगा जो कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर के बराबर है। अब जब हम वैल्यूज पुट करने लगेंगे स्टूडेंट्स तो अगेन हमें ये देखना है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है कि उसमें सारी वैल्यूज हमें क्या ऐसा यूनिट में मालूम है या नहीं मालूम। तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से रेज कर लेती हूँ और यहाँ हम उसकी कन्वर्जन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, और डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जन करेंगे। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो 1 मीटर होता है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी स्टूडेंट्स 15 को डिवाइड करूंगी मैं 100 से तो मेरे पास आंसर आता है 0.15 मीटर। और मीटर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे यूनिट है लेंथ का, और न्यूटन जो है वो हमारे पास फोर्स का ऐसा यूनिट है, और टॉर्क जो है वो हमने इस तरह से देख लिया। अब सोल्यूशन यहाँ मैं लिख देती हूँ, सोल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं। अब सोल्यूशन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो टॉर्क जो है वो हमने जैसा कि बताया है कि हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो फोर्स जो है वो हमारे पास 200 न्यूटन हमें गिवन है और जो इसका मोमेंट आर्म है वो हमारे पास कितना आ रहा है 0.15 मीटर्स। ठीक है, और 30 आंसर आया हमारे पास। 30 जो है वो हमारे पास टॉर्क है
जो कि इस पे एग्जर्ट हो रहा है, और टॉर्क का जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास न्यूटन मीटर, यानी कि फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और आर जो है वो मीटर्स में ये किया गया है, तो इस वजह से हमारे पास क्या आंसर बन गया 30 न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉर्क यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट जो कि फोर्स ने प्रोड्यूस किया है, जो कि इस नट को जो है वो क्या कर देगा, टाइट कर देगा हमारे पास। ठीक है, नट को टाइट कर देगा विद द हेल्प ऑफ अ स्पैनर। इंट्रोडक्शन टू टॉर्क, या हम इसे कह सकते हैं जी मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। अब ये क्या होते हैं जी, इसको हम समझते हैं। आम लाइफ की बात है कि जैसे हम घरों में एंटर होते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं, तो हम एक हैंडल लगा होता है जी दरवाजे पे, इसको जब हम अंदर की तरफ धकेलते हैं तो दरवाज़ा हमारा इस तरह से मूव करता है अंदर की तरफ, या खोलने के लिए हम बाहर की तरफ मूव कराते हैं। तो ये बेसिकली इसको टॉर्क का नाम दिया गया। अगर हम अब इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो ये दरवाज़ा जो है इस दीवार के साथ यहाँ पे कब्जे लगे होते हैं, जिनके यानी जो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाते हैं। और इसका अगर मोशन देखें तो ये एक रोटेटरी मोशन है, यानी इसमें जो हमारे पास ये रिजिड बॉडी है, इसके एक जो पार्टिकल्स जो कि इस लाइन में आ रहे हैं, ये सारे इस लाइन में फिक्स होते हैं, बल्कि इसके जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं जी, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। तो इस पूरे मोशन को हम कहते हैं कि ये रोटेटरी मोशन है। तो अब इस टाइप का जो मोशन होता है दरवाजे का, इसको हम कहते हैं टॉर्क। और अब अगर हम इसको देखें तो इसमें ये जिस पॉइंट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा होता हूँ, यानी ये मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन है, इसे हम पॉइंट ऑफ एक्शन कहते हैं जी। इसे मैं ए से जाहिर कर देता हूँ। और ये जो कब्जे लगे होते हैं, हेजिस लगे होते हैं, इसे पिवट कहा जाता है। तो अब इस पॉइंट से लेकर, पिवट से लेकर यानी फिक्स पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी फोर्स का, यानी फोर्स जिस पॉइंट पे लग रही है परपेंडिकुलरली लग रही हो, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास मोमेंट आर्म है। अब ये जो मूवमेंट आर्म है, ये जितना हम ज्यादा रखेंगे, मूवमेंट आर्म जितना ज्यादा रखेंगे, उतनी ज्यादा टॉर्क जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी हम यूं इस बात को समझ सकते हैं कि फर्ज करें मैं एक और दरवाजा लेता हूँ जी, और इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें जो आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा जो इसका हैंडल मैंने लगाया है वो इसके इस हेज के बहुत ही नज़दीक लगाया है। अब दोनों पे अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी 10 न्यूटन और यहाँ भी 10 न्यूटन, फ़र्क सिर्फ ये मूवमेंट आर्म का। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये 20 मीटर है, या चलें इसको 2 मीटर कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2 मीटर है, और यहाँ पर ये वाला जो फासला है ये हम कहते चले 1 मीटर है, कुछ कम कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी, प्रैक्टिकली भी हम देख रहे होते हैं कम प्रोड्यूस हो रही है बी दरवाजे में, और ए दरवाजे में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो टॉर्क, जिसको टा से जाहिर किया जाता है जी, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है होता है प्रोडक्ट होता है। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाते हैं, यानी इसमें डायरेक्शन भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। वो कैसे आएगी इसको भी हम समझते हैं। देखें इसमें फोर्स जो है इसकी मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पे टॉर्क की मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ जी 10 न्यूटन है, और डिस्टेंस जो हमने रखा है मूवमेंट आर्म वो 2 मीटर रखा है। तो ये हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो 20 न्यूटन मीटर होगा, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस करें हम। जबकि जब बी दरवाजे की बात करेंगे, ये ए दरवाजे की बात हो रही है, अब बी दरवाजे की बात करेंगे तो फोर्स चूंकि हमने कांस्टेंट लगाई है, अब हम डिस्टेंस जो हमने डिस्प्लेसमेंट था वो थोड़ा कम कर दिया है, मूवमेंट आर्म कम कर दिया, यानी 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 10 न्यूटन मीटर जो है इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है टॉर्क, जो टॉर्क इसका सिंबल होगा जी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाते हैं टा, अगर हम टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो इसका तो मूवमेंट आर्म ज्यादा रखना होगा। और टॉर्क अगर ये मूवमेंट आर्म या जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करें कम करेंगे तो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा। इसका तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। फिर इसी तरह हमने देखा कि अगर हम फोर्स यानी अगर डिस्टेंस एक जैसा रख लें, ठीक है, ये हमारे पास एक पिवट है जी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ फोर्स ये एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, तो इसमें ये जो डिस्टेंस होगा, फर्ज करें फोर्स में कहता हूँ 10 न्यूटन है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ा दी जाए, इंक्रीज करके 20 न्यूटन कर दी जाए, तो इस दफा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो फिर 40 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब कि फोर्स को भी बढ़ाने से टॉर्क ज्यादा हो जाता है और घटाने से कम, तो इनमें भी डायरेक्ट रिलेशन। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो इनका दो प्रोडक्ट बनता है, यानी दोनों फैक्टर हैं टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ही डायरेक्ट रिलेशन है इनका टॉर्क के साथ। अब मैंने कहा जैसे कि ये टॉर्क जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। अब ये किस तरह से जी, मैग्नीट्यूड तो हमने देख ली। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं देखें नीचे की सिम पे अगर फोर्स लगाता हूँ तो ये जो रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी वो इस तरह से
ये ऑब्जेक्ट जो है अपने उस फिक्स पॉइंट के गिर्द गोल घूमने शुरू हो जाएगा। यानी अगर हम इसको इस तरह से कहें कि ये अगर ब्लॉक हो इस तरह का, तो ये इसके हर पार्टिकल, ये पार्टिकल सारे जो है सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे, जबकि ये वाला पार्टिकल इसके गिर्द ये सारे ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के मोशन हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और ये टॉर्क जो है प्रोड्यूस हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसलिए हम इस किस्म का जो टॉर्क होता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यानी अगर फर्ज करें किसी चीज को हमने टाइट करना है, टाइट करना हो तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो टाइट होना शुरू हो जाती है। और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, या अगर ये वैसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर हमने किसी चीज़ को ओपन करना हो तो बाजू का ओपन करना हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज फिर उसको घुमाते हैं, या बाजू का टाइट करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये फिर उसके कंस्ट्रक्शन पे होता है कि कैसे उसके हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ उस डिवाइस को। फिर इसी तरह हमने टॉर्क की बात यह की कि टॉर्क जो होती है नेगेटिव होती है जी जिस वक्त हम इसे, यानी फर्ज करें ये दरवाज़ा ही है और इसे हम, जैसे बैंक्स में आपने अक्सर देखा होगा कि एक दरवाज़ा होता है जी, ये इस तरह से ग्रिल्स लगी होती हैं और ये इस तरह से भी रोटेट कर सकता है और इस तरह भी, यानी दोनों ही सिमत में। तो अगर हम क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज घड़ी की सिमत में, तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव टॉर्क होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें कि डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करती है। फिर हम इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने आम लाइफ में देखा होगा कि एक हमारे पास नट होता है जी, इसको खोलना है तो इसके लिए हमें रेंच या स्पैनर की ज़रूरत पड़ती है। अब स्पैनर जो है अगर हम इसे देखें तो उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है कि वो यहाँ से इसके साथ अटैच होता है, यहाँ से हम उसे ग्रिप कर लेते हैं। और अब अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को अगर खोलना है तो हम, ये इसका जी लीवर होता है जी, ठीक है। ये अगर इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा रखेंगे जैसे मैंने अभी बात की उतना ज़्यादा हम इसमें रोटेशन कर सकते हैं, नहीं इससे हमारा वर्क करना, उस चीज़ को ऑब्जेक्ट को खोलना जो है मैकेनिकली वो बड़ा आसान हो जाता है। अब मैं अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो जारी बात है कि ये स्पेनर जो है वो इस तरह से गोल घूमेगा, रोटेट करेगा। और ये ऑब्जेक्ट जो है अगर मैंने इसको फर्ज करें खोलना है तो ये एंटी, यानी यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाने से, क्लॉकवाइज घुमाने से ही क्या हो जाएगा जी, ओपन हो जाएगा। और अगर मैंने इसे टाइट करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस स्पैनर को, इस पे जो फोर्स लगाऊंगा अपना हाथ इस दफा में इस तरह से, इस तरह से यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा, यहाँ से इस तरह से। तो ये अगर मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगाता हूँ तो जारी बात है कि ये जो स्पैनर है ये इस तरह से रोटेट करेगा, यानी अब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और वही जारी बात है कि ये जो है हमारे पास, ये अगर मैंने इसे टाइट करना हो तो फिर टाइट करने के काम आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि डेली लाइफ में हम जो है वो टॉर्क को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टॉर्क के अगर हमने प्रोड्यूस कराना है तो हमने यहाँ से ये बात समझी कि टॉर्क प्रोड्यूस कराने के लिए जैसे न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स दरकार होती है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि उस बॉडी में मोशन क्रिएट करे। और इसमें जो हम मोशन क्रिएट कराते हैं बॉडी में वो रोटेटरी मोशन होता है, यानी बॉडी को एक पॉइंट पे फिक्स किया जाता है और उसमें रोटेटरी मोशन जो है वो हम क्रिएट करते हैं। और जितना ज़्यादा वो रोटेटरी मोशन रोटेट करेगी बॉडी उतना ज़्यादा उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क प्रोड्यूस करने पे दो अवामिल असरअंदाज करते हैं, यानी एक फोर्स और एक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मूवमेंट आर्म कहा जाता है। तो टॉर्क जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। एक मिकदार को अगर हम ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें, तो टॉर्क भी ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब कि दोनों ही की मदद से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। फिर हमने इसके स्टैंडर्ड यूनिट देखे कि टॉ जो है इसको, अगर इसका फार्मूला जो एफ क्रॉस डी है, यानी इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम 1 शो कर देते हैं। और फिर इसके जो यूनिट्स बनते हैं वो न्यूटन मीटर बनते हैं। और ये कि ये एक टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है। यानी हमने एक लट्टू के मोशन को तो देखा ही है, जैसे कि चले आपसे मैं शेयर करता हूं कि अगर हम इसकी इस पार्ट को, जो कि आपको यहाँ पर एक स्टिक नुमा नजर आ रहा है, इसको अगर मैं अपने हाथ से ऐसा से गोल घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा लट्टू जो है वो अपने इस पॉइंट के, जो कि जमीन के साथ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है अटैच हुआ हुआ, इसके गिर्द गोल घूमना शुरू कर देता है। और ये पॉइंट जो है ये स्पिन मोशन करता है, यानी अपने ही गिर्द उसी जगह पर स्टे करता हुआ, यानी हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि ये जो लट्टू है आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव नहीं कर रहा, यानी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है इसमें। तो ये जो ये पार्टिकल है, ये जो पॉइंट है, ये अपने ही गिर्द
ये गोल घूम रहा है, इसे हम कहेंगे ये स्पिनिंग मोशन है। और अब अगर हम इस ओवरऑल मोशन को देखें तो ये एक रोटेटरी मोशन है, यानी कि इस लट्टू के वो तमाम पार्टिकल्स जो कि इस पॉइंट, अगर मैं यूं कहूं कि इस पॉइंट के ऊपर भी एक और पॉइंट होगा, यानी एक छोटा पार्टिकल, उसके ऊपर एक छोटा पार्टिकल, इस तरह से ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हो, यानी सारे कोलिनियर पॉइंट्स हों ये अगर, और इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाते हुए एक लाइन जनरेट कर दूं, इस तरह से एक हमें लाइन नजर आ जाए, जिस लाइन के गिर्द ये मैं कह सकता हूं कि इस लट्टू के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, यानी इसके गिर्द गोल घूम रहे हैं। और ये वाले जो पार्टिकल्स जो कि एक लाइन बना रहे हैं ये स्पिनिंग मोशन में है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लाइन है हमारे पास आ रही है इसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है लट्टू के केस में वो बेसिकली, अगर अगर मैं इसको इमेजिन करूं तो वो एक लाइन के तौर पर हम उसे बना सकते हैं, ठीक है, यानी हम देख सकते हैं उसे। लेकिन अगर हम उसको फिजिकली देखें तो वो पार्टिकल जो होते हैं उस लाइन में जो आ रहे होते हैं जो कि इस लट्टू के अंदर ही हैं, वो अपने 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 ही गिर्द, यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने ही गिर्द जो है वो स्पिनिंग मोशन में होते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया जी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि फिर हमें मजीद जब हम बात करते हैं टॉर्क की, ठीक है, इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर हमें फिर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी जो है बाज़ का जो है वो यूज करना पड़ता है, हमें वहां पर पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होते हैं।